एवरीवन, री नीट का रिजल्ट फाइनली आ चुका है और इस वक्त हजारों बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है। क्या मुझे नीट 2027 के लिए एक और ड्रॉप लेना चाहिए या फिर अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। देखो, गुस्से में या पैनिक होके कोई भी इमोशनल डिसीजन मत लेना। नीट का जो कंपटीशन है ना, वो हर साल अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। तो गाइज, आपने देखा भी होगा कि आपका जो नीट का रिजल्ट आ चुका है, उसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देन मैंने आपके लिए कुछ कैटेगरीज डिवाइड की हुई है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको अब आगे ड्रॉप लेना है या कुछ और करना है लाइफ में। ठीक है, तो भाई हमारी पहली बात हो चुकी है, हमारा रिजल्ट आ चुका है। मार्क्स वर्सेस रैंक आपने देख लिए होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी ढेरों वीडियो है जिसमें बताया गया कितनी रैंक पे और कितने मार्क्स पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। क्वालिफाई मार्क्स है वो इस बार बढ़ गया है, जिसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है EWS है, उसमें क्वालिफाई मार्क्स है वो 213 एंड OBC SC ST के 177 तक चला गया है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा रिजल्ट, सबने देख भी लिया होगा और इतनी वीडियोस आ रही है, न्यूज आ रही है कि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 720 में से 715 मार्क्स लिए हैं। 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 700 आउट ऑफ 720 उनके मार्क्स हैं। 1492 कैंडिडेट है जिनके 650 एंड अबव है। 10,160 ऐसे जिसके 600 अबव है। ऐसे ही आपके मतलब बच्चे हैं जिन्होंने इतने इतने मार्क्स ले लिए हैं। बताया जा रहा था कि भाई जो एग्जाम का लेवल है बहुत ज़्यादा टफ था, इतना इजी नहीं था, कट ऑफ कम जाएगा। बट मार्क्स को देख के नहीं लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा, जितना है कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, और काउंसलिंग की बात करूँ तो देखो, आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग हमारी दो वे में होती है। 15% हमारा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हमें एडमिशन मिलता है, 85% हमें स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक है, तो भाई मेरा जो मेन मकसद था इस वीडियो का कि अब आप लोगों के अंदर क्वेश्चन चल रहा होगा कि अब हम क्या करें। ठीक है, तो भाई देखो, कोई भी बैच ज्वाइन करने से पहले, ड्रॉप लेने से पहले आपको एक चीज एनालाइज करनी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर आ रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों की बात करते हैं कैटेगरी 1 में जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है, जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं। देखो, अगर आपको लगता है कि आप अपना स्टेट और नेशनल लेवल के कट ऑफ से 15-30 मार्क्स ही कम रह गए हो, दूर रह गए हो, तो भाई मेरी एडवाइस है आपको 100% आप अपना फुल ड्रॉप दे सकते हो। क्योंकि भाई देखो, अगर आपके कंसेप्ट और बेसिक पहले से क्लियर है, आपको सब कुछ जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों का या उन बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, इसलिए आप रुक गए हो। इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोगों को आता नहीं था, बल्कि कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हैं। एग्जाम डे कोई बच्चा ऐसा जिसका प्रेशर में चला गया हो, ये पूरा टाइम आपका मैनेजमेंट की वजह से रुक गया हो। बस आप इस साल मैनेज ही करके रह गए हो कि भाई अब मैं ऐसे मैनेजमेंट कर लेता हूँ, ऐसा टाइम टेबल बना लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। बट सीरियस वे में आप कहीं ना कहीं अटक गए हो। तो इन्हें बस, आप जैसे लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ अपने वीक एरियाज पे काम करना है और अगले 10 महीने कम से कम आपको इतने मॉक्स लगा डाले हैं ना कि आपको क्वेश्चंस भी दिमाग में आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं ना कहीं से लगाया था। ठीक है, अब देखो, कैटेगरी 2 में उन बच्चों की बात करूंगी जिनका बहुत ही लंबे गैप से रुक गया है, कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ह्यूज गैप से। आपका अगर स्कोर है 300 से 450 मार्क्स के आसपास, यानी गवर्नमेंट सीट से बहुत बड़ा गैप है, तो एडवाइस मैं आपको दूंगी यहाँ पे क्या पार्शियल ड्रॉप लो। और भाई अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो तो थोड़ा सावधानी बरतना, इतना ज़रूर ध्यान रख लेना कि भाई आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्योंकि भाई आपको रियलिटी चेक करनी होगी कि 350 से सीधा 650 प्लस जंप करने के लिए आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलना होगा। हर दिन 10 से 12 घंटे लगातार आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप का मैं आपको सजेशन तभी दूंगी, किसी का अगर सेफ बैकअप है, बैकअप में आप कोई ना कोई कोर्स ले लो, कोई ना कोई एडमिशन ले लो, उसके साथ साथ आप अपना प्रिपेयर करो, ताकि आपका जो ईयर है वो कंप्लीटली आपके दिमाग में ये भी ना रहे कि वो वेस्ट जा रहा है, और आप पे मेंटल प्रेशर भी नहीं रहेगा, और आप पार्शियल ड्रॉप में भी बहुत अच्छा सा कर डालोगे अगर आपका दिमाग बिल्कुल मेंटली फ्री होगा। ठीक है, देन देखो, कैटेगरी 3 में वो बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो स्टूडेंट जो पहले से 2 या 3 ड्रॉप ले चुके हैं, या फिर इस साल का पेपर लीक,
कोर्ट के केसेस हैं, रीनीट, ये सभी साइकिल में इतना फंस चुके हो कि आप बहुत बर्नआउट हो चुके हैं, नहीं बस अब बहुत हो गया है। तो मैं बस यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप ड्रॉप मत लो, अपना प्लान बी पे काम करो। एमबीबीएस माना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पर ये दुनिया का एंड नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर ये एग्जाम आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना अब, तो भाई यहीं पर रुक जाओ। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें जिसमें आप बहुत ही बेस्ट कर लोगे। एक बात याद रखना कि भाई जो हम लोगों के पास पीसीबी वाले बच्चे होते हैं ना, मेडिकल स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ढेरों ऑप्शंस हैं, बट क्या होता है कि हम लोग एक ही कोर्स में फंस के रह जाते हैं, नहीं भाई हमें तो डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है तो बीएमएस, बीडीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ये करो, और सारे बहुत अच्छे शानदार ऑप्शन है जिसमें आप कर सकते हो। नर्सिंग, वेटनरी साइंस, बीपीटी, बायोटेक, साइकोलॉजी, रिसर्च, किसी में भी जाओ यार, आज के टाइम में सब में अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रखी है। ठीक है, डॉक्टर बनना यार देखो बहुत लोगों का सपना होता है, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि सपना नहीं होता है, सबका सपना होता है। लगभग जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनका सपना ही डॉक्टर बनना होता है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा ना कि यार आपने कितना ड्रॉप दे दिया, आपसे नहीं हो रहा है तो अब छोड़ो ना, कितना आप अपने आप को इस चीज़ में फंसाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाएगी। उससे बेस्ट है कि अब आप निकलो और कुछ लाइफ में करो। क्योंकि आप देखो यार, इस बात का ध्यान रखो, डे बाय डे ना कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। कट ऑफ देख लो, आप पेपर के लेवल देख लो, पेपर का लेवल की तो यार बात ही मत करो। सोचते कुछ है और पेपर का लेवल है वो पता नहीं क्या ही होता जा रहा है आज के टाइम में, और ना ही कट ऑफ समझ में आ रहा है। ठीक है, पेपर के लेवल को देख के लगा कि भाई कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस आपको एक एडवाइस यही देना चाहती हूँ, कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ, ताकि भाई आप थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लो अब आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है, ठीक है, बिल्कुल भाई सोच चुके हो ड्रॉप लेना है, तो भाई एनसीईआरटी को रामबाण है भाई, एनसीईआरटी को आप बार बार रिवाइज कर लेना। आपको मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगा लेने हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, हर एक मिस्टेक, हर एक चीज का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, याद रखना कि जो ड्रॉप ईयर है ना कोई सजा नहीं है, ये आपकी चॉइस है। ड्रॉप तभी लो जब आपके अंदर से दिल कहे कि हाँ मैं अगले 10 महीने पूरी जान लगाने को तैयार हूँ। ठीक है, तो भाई फाइनल एडवाइस मैं आपको यही दूंगी कि कट ऑफ को देखकर बिल्कुल मत डरना, अपना टारगेट हमेशा हाई रखो। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि आपको एक सीट लेनी है और वो एक सीट आपकी है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा और स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी होगी, तभी आप एमबीबीएस की सीट ले पाओगे। और आपका अभी रीनीट में क्या स्कोर बन रहा है और आपका ये कौन सा ड्रॉप था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मैं जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। कोई क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर डालना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से अब डिसीजन ले पाओगे, कट ऑफ को देखते हुए, मार्क्स को देखते हुए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। और जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है, प्लीज़ उस 3 कैटेगरी में खुद को रखकर प्लीज़ एनालिसिस करके ही डिसीजन लेना। टेक केयर एंड बाय बाय।